अब तक हम देख चुके हैं भाई स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे काम करती हैं, ठीक है। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स सबके क्या होते हैं, और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं ये, इनपुट कैसे काम करता है, डायनेमिक अगर कोई वेरिएबल मैं बोल रहा हूँ डायनेमिक है तो कैसे है, ठीक है। ये सब मैं करवा चुका हूँ। स्ट्रिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट जो कि अब तक हमारा बच रखा है, तो सबसे पहले उसको शुरू करते हैं। लाइक फॉर टाइम से मैंने कुछ पहले रखा है रिकॉर्ड, आई मीन टू से ये छोड़ते हैं। अभी आप यहाँ देख पाओगे ये जो है एक्स डॉट लॉवर, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं। एक्स आपका एक वेरिएबल हो गया, उसके ऊपर जब भी ये स्ट्रिंग का मेथड है सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर काम करेगा, जब भी आप लॉवर लगाओगे उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको आई मीन टू से स्मॉल केसेस में कन्वर्ट कर देगा, देख सकते हो। अगर भले ही ये सारा का सारा कैपिटल ऊपर सब स्मॉल में आ जाएगा, ये अगर अपर होता, ठीक है। यही पहला मेथड हो गया लॉवर, जो कि सारे के सारे लेटर्स को, एलिमेंट को, कैरेक्टर को क्या कर देगा स्मॉल। फिर उसके बाद आपका अपर आता है जो कि कैपिटल कर देगा, आई होप आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटलाइज आता है। कैपिटलाइज क्या होता है कि हर मतलब सेंटेंस जो है उसका जो पहला वर्ड होगा सिर्फ वो कैपिटल होगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल होगा। दिखाता हूँ आपको। कैपिटलाइज, ठीक है। गौर करना है यहाँ पे, यहाँ डब्ल्यू भी कैपिटल है, मैं टी को भी कैपिटल दे देता हूँ, ठीक है। मैं ई को भी कैपिटल दे देता हूँ। अब मैं देखता हूँ रन करके, इसने सिर्फ पहला कैपिटल लिया, बाकी जो भी था उन सबको स्मॉल कर दिया। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ये कैपिटलाइज मेथड का काम है, ठीक है। उसके बाद आपका एक टाइटल मेथड होता है, ठीक है। टाइटल मेथड क्या करता है कि किसी भी सेंटेंस के जो सबसे पहला उसका वर्ड होगा उसके पहले लेटर को आई मीन टू से कैपिटल कर देगा। जैसे हेलो वर्ल्ड, बाय द वे ये पहले से कैपिटल, मैं इसको पहले स्मॉल करके आपको दिखाता हूँ। हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, ऑल गुड। अब मैं इसके ऊपर रन करता हूँ, गौर करोगे सारा का सारा लेटर का जो पहला लेटर है, हर वर्ड का पहला लेटर डब्ल्यू एच, सबको इसने कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद स्वैप केस होता है। स्वैप केस क्या करता है, पूरे के पूरे सेंटेंस में, गौर करना मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, पूरे के पूरे सेंटेंस में आपका जो भी कैपिटल है उसको स्मॉल कर देगा, जो भी स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा। वही हुआ। एच यहाँ पे स्मॉल था तो कैपिटल हो गया। ई कैपिटल था, ई को इसने स्मॉल कर दिया। जितने स्मॉल वाले थे सबको इसने कैपिटल कर दिया, और जितने आपके कैपिटल वाले थे सबको इसने, देख सकते हैं टीडी, इन सबको उसने क्या करा, स्मॉल कर दिया। ये तो आपकी थी स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। इसके बाद मैं बाय द वे ये आपको दे देता हूँ। आप जब, अच्छा छोड़ो, मैं नोट्स में नोट्स दे दूंगा। उसके बाद आपकी आती है कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, ये तो आपकी वो मेथड्स थी जो कि आई मीन टू से रिटर्न कर देती हैं आपको अपने अकॉर्डिंग। जैसे लॉवर है तो वो लॉवर सिर्फ देगा, अपर है तो अपर, टाइटल है तो हर मतलब सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर जो लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा। अब आती है चेकिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज मेथड, ठीक है। चेकिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज मेथड, ये क्या क्या होती है, ये आपको चेक करना होता है कि जो पर्टिकुलर आई मीन टू से जो सेंटेंस है उसमें सारे वर्ड्स कैसे हैं, स्मॉल हैं, कैपिटल हैं, टाइटल है, उसमें डिजिट है या नहीं है, अल्फा है या नहीं है, अल्फा नम है क्या है, इस तरह की सारी चीजें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं इसको, क्या ये लॉवर है, इच लॉवर। अब हम इसको, ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग प्रॉपर्टी की जितनी भी मेथड्स हैं जिससे आप स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी चेक करते हो, लाइक चेकिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे सिर्फ और सिर्फ। रन करता हूं मैं इसको, तो इसने दिया ट्रू, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी लॉवर है। व्हाट इफ मैं किसी एक को कैपिटल कर दूं, मैंने डी को कैपिटल कर दिया, अब ये फॉल्स देगा, ठीक है। तो सारी की सारी अगर लॉवर हैं फिर तो ठीक है, उनमें से कोई भी अपर है तो फिर वो आपके लिए इशू क्रिएट कर देगा। सिमिलरली ईज अपर में भी यही होता है।
अगर सारी की सारी अपर है फिर तो ठीक है, नहीं है तो लोअर फॉल्स दे देगा। देखो यहाँ अपर और लोअर दोनों है, सपोज करो इसे भी मैं लोअर ही दे देता हूँ तो ये बोलेगा फॉल्स। हाँ, मतलब नहीं है। और अगर मैं अपर दे दूं फिर हाउ आर यू, देखो अब सब अपर है। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करा तो इसने दिया ट्रू। ठीक है, कुछ ऐसा आपके सर ने भी करा रखा है। इसके बाद टाइटल है आपका। टाइटल चेक करता है ये कि क्या टाइटल फॉर्मेट में है या नहीं है। आई मीन टू से टाइटल फॉर्मेट में कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए, सेंटेंस के हर एक वर्ड में पहला लेटर कैपिटल, बाकी जो उसके बाद आ रही है वो स्मॉल, जैसे ए कैपिटल और ये स्मॉल, यू कैपिटल और ये स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, मैंने चेक करा इस टाइटल के टाइटल फॉर्मेट में, इसने बोला ट्रू। अब कैसा रहे, मैं ये दे दूं ओके। देखो अभी दोनों अपर केसेस में है, अब ये फॉल्स दे देगा। अगर यहाँ आई मीन टू से स्मॉल ओके दे दूं तो भी ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये सिर्फ टाइटल चाहिए इसको, एक टाइप का प्रॉपर्टी फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका आता है इज डिजिट, चेक ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग डिजिट एक्सेट्रा। एक स्ट्रिंग है, देखो अब आप बोल सकते हो भाई कि डिजिट तो आपका इंटीजर हो गया तो उसका TYP आप ऐसे भी तो चेक कर सकते थे ना। एक सेकेंड, आप तो ऐसे भी चेक कर सकते थे, सब कुछ करो, ये आपका डिजिट हो गया। ठीक है, आपने बोला प्रिंट कर दो आप, टाइप प्रिंट, अरे टाइप मेथड का यूज करके आप इसका टाइप बहुत इजीली आई मीन उससे पता कर सकते थे। बट व्हाट इफ मैं बोलूं एक स्ट्रिंग के अंदर है ये नंबर, अब तो ये स्ट्रिंग देने वाला है। तो जब आपको पता करना हो कि स्ट्रिंग के अंदर जो है वो सारा का सारा नंबर है, तब हम ईच डिजिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक्स डॉट ईच डिजिट। ठीक है, अब ये दे देगा हाँ भाई ट्रू, सारा का सारा डिजिट है। व्हाट इफ इसमें मैं एक अदर कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर डाल दूं, डॉलर और ये परसेंटेज, फिर देखो ये वाला टाइप इसका स्ट्रिंग दे रहा है, और ये एक्स डॉट ईच डिजिट एक्चुअली हमें बता रहा है कि इसके अंदर है क्या। अगर मैं अब चलाऊं, इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर मैं इसको अब रन करूं तो फिर आपका ये फॉल्स दे देगा। क्यों फॉल्स दे देगा, क्योंकि आपने इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल दिया, सिर्फ डिजिट चाहिए, ओनली एंड ओनली डिजिट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक अल्फा नम। ठीक है, अल्फा नम, अल नम। ठीक है, इज अल्फा, सॉरी अल सिर्फ अल्फाबेट चेक करने के लिए, इज अल्फा, इच अल्फा सबसे पहले देखते हैं। वो चेक करेगा कि इसमें जो भी है वो सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं क्या, जो कि नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, सपोज करो मैंने अब इसके अंदर अल्फाबेट डाल दिया, नो मैटर स्मॉल है कैपिटल है कुछ भी है, डजेंट मैटर, तो ये ट्रू दे देगा, हाँ हाँ इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू अल्फाबेट्स हैं। फिर उसके बाद आपका एक होता है अलनम, या फिर अल्फा नम बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि उसके अंदर डिजिट और अल्फाबेट दोनों होने चाहिए। देखो डिजिट भी है, अल्फाबेट भी एक स्ट्रिंग के अंदर, तो उसने ट्रू दिया। अगर मैं इसमें कोई और कुछ और भी डाल दूं, जैसे मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब डाल दिए, फॉल्स दे देगा, ये बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अल्फा नम ना होके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ठीक है, और फिर डिजिट ये सब तो हो ही गया। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड। देखो ये था चेकिंग प्रॉपर्टीज मेथड, जहाँ प्रॉपर्टी चेक कर दो, लोअर है स्मॉलर है टाइटल है अल्फा नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक्चुअली है क्या। इसके बाद अपना आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स। उससे पहले मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, और इस फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा एज नोट्स फॉर्मेट। ठीक है, और फिर बाय द वे, एक सेकेंड, अच्छा भाई ठीक है, ओके सर, ठीक है भाई। उफ, फिर उसके बाद आपका आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेट कर रहे हो आप, जैसे कि आपने बोला एक वेरिएबल लिया ए इक्वल टू स्ट्रिंग ली। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस इधर पड़ गया, थोड़ा सा स्पेस इधर पड़ गया, सॉरी
ठीक है, दोनों तरफ आपने स्पेस डाल दिया। अब इसको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट इन द सेंस ऑफ कि मैं आपको बोलूँ कि भाई बता, इस स्पेस को कैसे हटाना है, मतलब इसमें चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है। आप स्ट्रिप करोगे तो दोनों तरफ की स्पेसेस हट जाएंगी, इधर की भी इधर की भी, सिर्फ ये रिटर्न होगा। वहीं अगर आप चाहते हो सिर्फ इधर की हटे तो आप एल स्ट्रिप यूज कर सकते हो, और आप चाहते हो सिर्फ इधर की हटें और इधर की रहें तो आप आर स्ट्रिप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं ये आउटपुट क्या दे रही है, गौर करना। स्ट्रिप मैंने बोला तो इसने सारा का सारा स्पेस हटा दिया, लेफ्ट से भी राइट से भी। मैंने बोला एल एस स्प्लिट मतलब लेफ्ट में से, तो इसने सिर्फ इसको हटाया, और यहाँ ये स्पेस है, बेशक आपको दिख ना रहा हो, ठीक है, बट स्पेसेस हट चुकी हैं। जब मैंने बोला आर एस स्ट्रिप, उसने क्या किया, इधर के स्पेसेस को हटा दिया और इधर के स्पेसेस को रहने दिया। तो आई होप ये स्ट्रिप वाला जो भी मेथड था वो आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली ये मतलब काम हो कैसे रहे हैं आप। ठीक है। और फिर इसके बाद और भी कई सारे मेथड्स होते हैं आपके, लाइक मैं अगर वेरिएबल बी इक्वल टू मैं दे दूं, लो आई हैव फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, ऑलराइट, ठीक है। अब मैं बोलूं भाई चेक करके बता कि ये जो सेंटेंस है ये शुरू हो रहा है किसी, आई मीन टू से किसी भी वर्ड से, किसी भी कैरेक्टर से। ठीक है, तो मैंने बोला चेक कर भाई और बता कि ये हेलो से शुरू हो रहा है। बोलेगा हाँ हाँ हो रहा है, ट्रू देगा ये। अगर मैं बोलूँ बस आप ये बताओ क्या ये एच से शुरू हो रहा है, तो ये सब स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करता है, हाँ। अगर बोलूँ सिर्फ एच ई से शुरू, एच ई एल से शुरू हो रहा है, बोलेगा हाँ। तो ये स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग दोनों के ऊपर काम करता है। देखो एच ई एल सब स्ट्रिंग हो गया, इसका इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग हो गया, बट इसके ऊपर भी काम कर रहा है। इसी तरह का एक मेथड होता है आपका एंड स्विथ। एंड स्विच हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला चेक करते हैं कैसे हो रहा है तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो फिर ये दे देगा आपको क्या, ये फॉल्स दे देगा। अब तक तो ट्रू है, हो रहा है। अगर मैं एक डॉट डाल दूं, ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। अब फॉल्स दे दिया, क्यों? क्योंकि लास्ट में बिल्कुल ये डॉट आ रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी डॉट डाल दूं तो फिर ये ट्रू देगा। व्हाट इफ मैं यहाँ एक स्पेस डाल देता हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ बोलता हूँ इसको ऐसा कुछ, तो ये फॉल्स देगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में एक स्पेस आ रखा है। अगर मैं यहाँ भी स्पेस दूंगा तो फिर ये काम करेगा, तो स्पेस भी इसमें काउंट की जाती है। आई होप आपको एंड्स विथ स्टार्ट्स विथ समझ आया होगा। कोई इशू है, कहीं आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद आपका एक होता है काउंट। काउंट क्या करता है, किसी भी आई मीन टू से आपके किसी भी स्ट्रिंग में काउंट करता है कोई चीज कितनी बार आ रही है। जैसे मैंने 4 4 4 इसमें डाल दिया, 3 3 2 2, कुछ भी डाल सकते हो आप, ABCD बस नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग ही है। इवन आप स्पेस तक काउंट कर सकते हो, इसमें कितने स्पेसेस आ रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एल बोला काउंट करने को, उससे पहले मैं बोलता हूँ भाई काउंट कर ले 4 कितने बार आ रहा है, ठीक है। उससे पहले काउंट कर ले 3, उससे भी पहले काउंट कर ले स्पेसेस कितनी आ रही है, तो देखते हैं आउटपुट। देखो स्पेसेस 6 आ रही है, 1 2 3 4 5, और ये 6 स्पेसेस है टोटल। आप 3 को काउंट करा, 3 कितने बार आ रही है, तो जितने बार भी आ रही है, 13 बार 3 आ रहा है। 4 आ रहा है आपका 21 बार, एल जो है अल्फाबेट, वो 3 बार आ रहा है। तो कुछ ऐसे आपका काउंट वाला जो मेथड है वो आपका काम करता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक होता है इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो इंडेक्स मेथड आपको एक्चुअली इंडेक्स बताता है किसी भी चीज का, जो है वो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है। इंडेक्स मैंने बोला 3, ये सिर्फ पहला इंडेक्स बताएगा आप, ठीक है। जो सबसे पहले जिस किसी भी सबसे पहले से एनकाउंटर होगा आपको दे देगा। मैंने बोला 3 का पहला इंडेक्स, तो 3 यहाँ आ रहा है तो इसका इंडेक्स 43 है। मैं बोलूँ एच का बता भाई, तो गौर करना, एच ये हेलो का है तो आपको ये दे देगा, 0th इंडेक्स पे ये एच आ रहा है। तो फिर आई होप आपको ये समझ आया हो। हाँ, कोई इशू है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बेशक बोल सकते हो, पूछ सकते हो। हेलो, एम आई ऑडिबल?
Hello, am I audible? Will you please confirm? Hello, hello. Wait for a second. Let me check your message. बोलो ना भाई. I have no problem. हाँ, that's good man. ठीक है. ये तो समझ आ गया आपको. वेट. चलिए. इतना ही नहीं. इंडेक्स हो, काउंट हो, दोनों में होता है एक चीज और, कि कहाँ से आप स्टॉप करना चाहते हो, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो. काउंट को छोड़ो, मैं पहले इंडेक्स ही बताता हूँ. अब गौर करना. ये एच सबसे पहला लिया इसने. एच व्हाट इफ मैं बोलूं भाई, तू सेकेंड इंडेक्स से शुरू कर, कहाँ तक जा. मैंने बोल दिया जो भी लेंथ हो बी की, तू वहां तक चला जा, बिल्कुल लास्ट तक. तो फिर अब ये यहाँ से शुरू करेगा ढूंढना और ये लास्ट तक जाएगा. ठीक है. देखो ये इसने आपको दिया 8, इसने इस वाले एच को दिया. ठीक है. इस रेंज में जो आ रही थी, तो उसे ले गई इस रेंज में यहाँ पे. व्हाट इफ मैं इसको बोल दूं भाई तू 9 से शुरू कर, मतलब ए से शुरू कर, लास्ट तक. क्योंकि एच तो है ही नहीं, तो नहीं देगा वो बोलेगा मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, एरर दे दिया उसने आपको. मैं यहाँ एक एच डाल देता हूँ. फिर मैं करता हूँ रन. तो उसने बोल दिया 70. 70 हमारा टोटल लेंथ है यहाँ पे. ठीक है. तो उसने बोल दिया 70. यही चीज आपकी काउंट में भी अप्लाई होती है. तो इसका सिंटेक्स क्या हो गया, जो भी आपको ढूंढना है वो स्टार्ट स्ट्रिंग, जहाँ पे भी आपको अंत करना है. ठीक है. ये हो गया आपका. और फिर इसके बाद इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है. मैंने बोला भाई, एल आ रहा है ना आपका. एल मैंने बोला 9 से शुरू कर, और लेंथ जो भी है इनकी बी की, वहां तक चल. ठीक है. मैंने इसको ऐसा बोला. तो अब ये क्या करेगा, 9 से शुरू करेगा. आई होप यहाँ कहीं आ रहा होगा 9. यहाँ आ रहा होगा, यहाँ 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 यहाँ. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ढूंढेगा ये. एल आ जाए, एल इसको यहाँ मिल जाएगा, जो कि नाइन्थ इंडेक्स, मतलब इसके लिए फर्स्ट हो सकती है. ठीक है. तो वो आपको एल दे देगा. 01 एल. ठीक है. अगर मैं इसको बोलूँ, आप लेंथ ऑफ बी, मैं इसको बोलूँ, मैंने वाई दे दिया. मैं बोल रहा हूँ वाई सर्च करो आप. वाई सर्च कर लो. देखो वाई बिल्कुल लास्ट में है. तो ये आपको काउंट दे रहा है, सॉरी, काउंट दे रहा है, एक आया यहाँ से यहाँ तक. बिल्कुल ठीक है. और एक चीज गौर करना आप. जैसे कि मैंने फिर से इसको, फॉर सेक मैंने इसको जनरली बोला भाई आप एल सर्च कर लो. ठीक है. काउंट करो एल कितनी बार आ रहा है. तो बोलेगा, अच्छा, तो वो चेक करेगा एल आ कितनी बार रहा है, तो ये बोलेगा 3 बार एल आ रहा है. ठीक है. अभी आपने देखा होगा वो 3 बोल रहा है. अब मैं इसको बोलूँ नहीं, ऐसे नहीं. अब तुम क्या करो, तुम भाई यहाँ से शुरू करो, कहीं यहाँ से, और फिर चेक करो लास्ट तक एल कितनी बार आ रहा है. वहां से तो बस एक ही बार आ रहा है, तो फिर वो आपको 1 दे देगा, बोलेगा सिर्फ एक बार आ रहा है. तो उसने आपको यहाँ एक दे दिया. ठीक है. मैं यहाँ एक और एल अगर डाल दूं तो आपको 2 दे देगा. तो ऐसा ही है कुछ, स्टार्ट और एंड्स विथ में भी कुछ ऐसा ही काम होता है. आप पोजीशन डिफाइन कर सकते हो, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स. आई होप आपको समझ आया होगा. आप कर भी सकते हो खुद से, तो उसको आप कर लेना. ठीक है. उसके बाद आपका एक होता है रिप्लेस. वेट. एक होता है आपका रिप्लेस. रिप्लेस में पहले आप देते हो कि आपको क्या रिप्लेस करना है, उसके जगह पे क्या डालना है. और से मैं बोल दूं रिप्लेस कर दो, रिप्लेस डॉट रिप्लेस कर दो भाई, जितने भी आपके इसमें स्टार्ट, रिप्लेस कर दो आप. अच्छा. रिप्लेस कर दो जो भी आपकी एच आ रही है जहां जहां, उसको डब्ल्यू से. ठीक है. और इसके बाद इंडेंटेशन इशू. वॉइस नोट क्लोज्ड, एग्जैक्टली नॉट क्लोज्ड.
उसके बाद मैं बी को प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको बोला रिप्लेस कर दे भाई, उसके बाद मैं बी को प्रिंट करके देख रहा हूँ, तो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ हेलो था, एच के जगह पे वहां डब्लू आ गया, बस ये रिप्लेस आपका कर देता है। अगर मैं बोलूँ दो के जगह पे हाँ जीरो डाल दो आप, तो जहां जहां ये दो है वहां वहां जीरो आ जानी है फिर। हाँ, तो कुछ ऐसा ये काम करता है आपका। हाँ ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपका काम करता है। रिप्लेस मेथड हो गया, उसके बाद फिर आपका आई मीन टू से रिप्लेस तो आप समझ ही गए। इसके बाद और भी कई सारी मेथड्स जो भी थी आपकी। हाँ, एक सेकेंड, रिप्लेस तो आपका हो गया, लेट मी चेक कुछ और बच रखा है क्या। रिप्लेस, जहाँ जहाँ दो आ रही थी वहां उसने क्या करा, वेट, जीरो तो डाला नहीं, ये कैसे हो सकता है। हाँ हाँ, हो तो चुका है यहाँ पे। मतलब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, ये दे रहा है, ये जो बी है आपका वो एक्चुअल वाला प्रिंट करेगा ना, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं। मतलब बात ऐसा है कि जो भी आप इसको स्ट्रिंग दे रहे हो ये उसको चेंज करता है, ना कि ओरिजिनल वाले को। ओरिजिनल वाला आपका इंटैक्ट रहता है, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आप एक 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 चीज और डिफाइन कर सकते हो कि आप कितने को रिप्लेस करना चाहते हो उस रेंज में जो भी आ रहा हो। जैसे अभी आप गौर करो, इसमें सारे के सारे दो को रिप्लेस कर दिया जीरो से। तीसरा पैरामीटर आप दे सकते हो, जैसे मैंने बोला सिर्फ दो दो को रिप्लेस करना। ठीक है, बाकी सबको मतलब दो ही रहने दो, सिर्फ दो जो दो। चलो मैं भाई चार बोलता हूँ, कंफ्यूजन हो गया। मैंने बोला चार को रिप्लेस करना, मतलब ये बस चार जीरो देगा, बाकी सब वैसा का वैसा दो ही रहने वाला है। वही बात, चार जीरो दिया, बाकी सब वैसा का वैसा आपका दो ही रह गया। तो ये सारी मेथड्स थी आपकी, अप्रोक्स अप्रोक्स सारी की सारी खत्म, काउंट बताई दिया, स्टार्ट एंड, ऐसा ही आप चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स में भी आ जाएगा। मैनिपुलेशन ये स्ट्रिप वाला, ठीक है। प्रॉपर्टी चेकिंग के लिए ये सब, ठीक है। और फिर ये सब ऐसा ही है, स्वैप केस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपके नोट्स के लिए, मैं आपके क्विक रिवीजन के लिए मैं इसमें डाल देता हूँ, और ये लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा। सो डोंट वरी रिगार्डिंग ऑल दीज, मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका एक आता है सीजर साइफर का। ठीक है, सीजर साइफर का आपका आता है, तो उसको हम बाद में देख रहे होंगे अपने जीआरपीए वाले सेक्शन में। वो भी मैं आज उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जीआरपीए की मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद अपना आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, इफ एल्स का यूसेज बस इसीलिए है कंडीशन डिफाइन करवाने के लिए। कंडीशनली कोई कोड को आप रेंडर कराना चाहो, जैसे कि कई बार आप जब फॉर्म भरते होंगे, ठीक है, कोई भी फॉर्म, तो जब तक आप सारे के सारे फील्ड्स को भर ना दो आप उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो वो कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या काम चल रहा है, तो उसके पीछे चल रहा है आपका यही, आई मीन टू से यही आपका काम चल रहा है, कंडीशनल रेंडरिंग का। वो बोल रहा है अगर सारे के सारे फॉर्म्स में वैल्यू हैं फिर तो ठीक है भाई करवा दो, अगर किसी में भी वैल्यू नहीं है तो उसको छोड़ दो, उसको बस ऐसे रहने दो। मतलब फिर सबमिट नहीं करवा, उसको बोलो सारे के सारे वैल्यू को सबमिट करने, तो ऐसा ही होता है। और सपोज आपको वोट देना है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ आईडी पे, वोट छोड़ो, आपको कि आपके आपको आपका कोई वेबसाइट है उसमें चाहते हो कि 13 ईयर्स के बाद ही कोई विजिट कर सके। 13 ईयर का बच्चा, उसकी एटलीस्ट एज 13 हो तभी वो उसके अंदर विजिट कर सकता है, तो आप कंडीशन डिफाइन कर सकते हो। कैसे, मैंने आप बोलोगे भाई तेरी एज कितनी है, उसने बोला 14, 40 बोल दिया, चलो ठीक है। अब आप बोल सकते हो इफ अगर एज जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है 13 के, ठीक है, फिर तो आप, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, आप वहाँ एक्सेस देते हो, उसकी अलग कोडिंग होती है तो उसमें नहीं जाते हैं। आ, आप बोल सकते हो यू आर अलाउड, ठीक है। बट अगर ऐसा ना हो तो फिर आप एल्स दे सकते हो, एल्स की भाई ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर आप एल्स दे दो यहाँ पे और उसको बोल दो यू आर नॉट अलाउड।
अब इसको अब चलाओगे तो सीधी सी बात है। अब क्या हो गया, अच्छा। अब जब आप इसको रन करोगे तो यू आर अलाउड, अगर मैं इसको 10 कर दूं इस एज को, तो फिर ये बोल देगा यू आर नॉट अलाउड। तो कुछ इस तरह से आपकी कंडीशनल रेंडरिंग काम करती है। ये तो दो कंडीशन के लिए हो गया। अगर कैसा हो कि मैं मल्टीपल कंडीशन के लिए डिफाइन करना चाहता हूँ, ये तो ठीक है आपका। अब मैं बोलूं अगर उसकी एज जो है वह 13 से बड़ी है, ठीक है, छोड़ो, मैं बोलता हूँ अगर उसकी एज 13 से छोटी है, तो उसको बोल दो यू आर नॉट अलाउड। तो फिर उसके बाद कई सारी कंडीशंस इफ हो गया, उसके साथ और भी तीन चार पांच छह कंडीशन। उसके लिए हम एल एफ यूज करते हैं, ठीक है, एल एफ, नॉट एल सिफ। अब इसमें भी इसी की तरह कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया एज जो है आपकी अगर ग्रेटर है, तो फिर आप कोई भी जो काम कराना चाहते हो बोल दो यू आर अलाउड। ऐसे ही कई सारे कंडीशंस हम डिफाइन कर लेते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ देख लेना। अरे भाई इंडेंटेशन। एल्स आपका इफ के साथ ही आता है, तो इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। ब्लॉक, एल्स बिल्कुल लास्ट में चलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर कोई भी नहीं चला ना इफ ना एल्स तो चलेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर एज आपकी 13 से कम है नॉट अलाउड, 13 से ज्यादा है तो अलाउड। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप बोल सकते हो यू आर अलाउड एंड गॉट 1 पॉइंट, एंड गॉट 1 पॉइंट। और वही जो आपकी एज, आई मीन टू से, एंड गॉट 1 पॉइंट, और वही जो आपकी एज है वो आई मीन टू से 28 है, तो आप उसको बोल सकते हो यू गॉट 2 पॉइंट्स। अगर वही एज उसी 43 हो जाती है तो आप बोल सकते हो यू गॉट 5 पॉइंट्स। कुछ नहीं, तो बिल्कुल ऐसा चल जाएगा। अभी अभी अपनी एज 10 है तो ये कंडीशन चलना है। हाँ, मैं एज आपकी 50 दे दूं तो फिर ये 5 पॉइंट्स वाला चलेगा, ग्रेटर देन 30। तो बस बात वही है कि इफ और एल्स में आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। तो क्या ये आपको समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप इन सब के रिगार्डिंग। ये कुछ आपके बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि सर ने बताई हैं। तो फिर आप इसको देख लेना, जैसे कि इफ का यूज करना कंडीशन वगैरह के लिए, कमेंट करके बताना, एक्सप्लेन करना कोड क्या काम कर रहा है, जैसे आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हो। और यहाँ आप क्या चेक कर रहे हो ताकि कोई और भी आपका कोड पढ़े, तो कोड पढ़ने के बाद वो बहुत इजीली उसको समझ में आ जाए चीजें। ठीक है, ठीक है। इसके बाद सर ने इंपोर्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया था। इंपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है? तो भाई इंपोर्ट जो होता है, जैसे अभी आप नेशन में देखते हो गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, नॉट एक्सपोर्ट। तो फिर उसमें पाइथन में आप एक पैकेज इंपोर्ट करते हो। आई नो आप पैकेज अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, जब हम ऊप्स पढ़ रहे होंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं अच्छे से वहां समझाऊंगा। अभी बस आप इतना समझ लो कि अगर मैं अभी आपको बोलूं कि भाई 5 का स्क्वायर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? मैंने अभी आपको बोला प्रिंट कर दो 5 के स्क्वायर को, तो आप 5 लोगे और कुछ ऐसा ले लोगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। बट मैथ में सिर्फ इतना ही नहीं होता, मैथ में बहुत कुछ होता है, साइन है, कॉस है, रूट निकालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ होता है। तो फिर उन सब के लिए मैथ नाम की एक लाइब्रेरी होती है, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं कुछ ऐसे। आप लिखोगे इंपोर्ट मैथ, एक और होती है इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, दो एग्जैक्टली exactly। सबसे पहले मैथ के बारे में देखेंगे। मैथ में कई सारी मेथड्स आपकी होती है, जो सर ने मेनली बता रखा है वो ये है आपका, आई मीन टू से ये दोनों है, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट बोलते हो इसका 16 का, तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाता है। जब आप पी ओ डब्ल्यू, एक मेथड होता है मैथ लाइब्रेरी का नाम, डॉट, ठीक है, ऐसा कुछ। स्क्वायर रूट एक मेथड है मैथ नाम के पैकेज में, तो डॉट स्क्वायर रूट, उसके अंदर जो भी दोगे उसका रूट मिल जाएगा। मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू पावर, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 पे पावर 5 दे दे, तो इसका आंसर तो 32 होता है, ये आपको 32 दे देगा।
ऐसे इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। कॉस के लिए, साइन के लिए, लॉग के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए। 1 सेकेंड। ठीक है, 10 के लिए कई सारे मेथड्स होती हैं, फैक्टोरियल जैसे। जनरली अब तक अगर आपने पाइथन मतलब पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो अगर आपको फैक्टोरियल निकालना होता था तो आप उसके लिए एक अलग फंक्शन डिफाइन करते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। किसी भी एंगल की डिग्री निकाल सकते हो, मैथ डॉट एंगल यूज करके। ANGLE, ये सारी मेथड्स आपके सर ने तो नहीं बताई है फिलहाल, ठीक है, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। रेडियंस निकाल सकते हो, आपकी GCD की होती है एक, GCD वही SCF वाला। तो आप इसके अंदर डालोगे तो आपको वो आपकी GCD दे देंगी, ठीक है। 2 और 5 की कुछ भी दे दो, आपको GCD मिल गई अगर आप GCD का यूज करोगे। ऐसे ही फैक्टोरियल अगर आप दोगे, फैक्टोरियल दोगे, सपोज करो आपने 50 का फैक्टोरियल, तो ये आपको उसकी फैक्टोरियल दे देगी, वरना आपको अलग से एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, ये आपके काम को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है, ठीक है। मैं रन करूंगा तो देखो, इसका स्क्वायर रूट फ्लोट में मिल गया 4.0, 2 के ऊपर 5 पावर रेज करोगे तो 32। GCD इन दोनों का मतलब SCF 1 होगा। अब इन इसका फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल ये लंबा सा होता है, मतलब जो भी यहाँ डिफाइन कर रखा है, इसके लिए आप एक अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं, बट यहाँ आपका काम बहुत इजीली चल जाता है। तो कुछ ये था आपका मैथ फंक्शन। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी सर ने बताया वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपके लेक्चर में बात की गई है रैंडम की। तो रैंडम में मेथड्स होती है, अगर आप इंपोर्ट करोगे, कुछ मैं कोड लिखा है मैं देता हूँ आपको। आपने रैंडम डॉट रैंडम डाल दिया, तो ये आपको जीरो से लेके, मैं आप प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, रैंडमली कुछ भी, लिटरली कुछ भी, जीरो से लेके 1 तक आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगी। तो मैं बोल रहा हूँ अगर कभी 0.5 आया तो हेड प्रिंट करो, वरना टेल प्रिंट कर दो। देखो आप, 0 से लेके 5 तक, 0.5333, सॉरी 0 से लेके 1 तक वैल्यू देगा ये। और कभी भी ए लेस देन 0.5 आया तो मैंने बोला हेड दे दो, तो उसने टेल दे दिया क्योंकि एक ग्रेटर हो गया, 5.3 हो गया। नेक्स्ट में देखता हूँ, देखो ये छोटा आया 0.23, मतलब 0 से 1 तक ये वैल्यू देंगी, उसके अकॉर्डिंग आप कोई कंडीशन लगा लो। इसमें और भी 2-3 मेथड्स होती हैं आपकी, जैसे कि ये, ठीक है, ये होती है आपकी, मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ भाई। डाइस 1, इसको मैं बोलता हूँ डाइस 2। रैंड इंट में क्या होता है, ये 1 से लेके 6 तक आपको रैंडम वैल्यूज दे देगी। और रैंड रेंज में क्या होता है आपका, ये एक्सक्लूडेड होता है, लास्ट वाला, ठीक है। डाइस 1, स्पेस दे दो, डाइस 2, ठीक है भाई। तो फिर यहाँ रैंड रेंज में ये एक्सक्लूडेड होता है, 6 नहीं लेगा, ये सिर्फ आपको 5 तक रिटर्न करेगा, ठीक है। फ्रॉम 1 to 5, और उसमें फ्रॉम 1 to 6 जो भी आप नंबर डिफाइन करोगे वहां तक करेगा वो। मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके, ठीक है। वो तो वो हो गया, उसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, फिर से रन करता हूँ, देखो वर्क करना। 1 दिया और उसने 2 दिया। अब कभी भी